चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतश्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं ईशोपनिषद मंत्र 10। मंत्र 10 है अन्यद एवाहुर्विद्यया अन्यद आहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षुरे। अनुवाद। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। अब पिछले मंत्र का थोड़ा सा ट्रांसलेशन अनुवाद पढ़िए। उसमें क्या लिखा था कि जो व्यक्ति अज्ञानता का अनुशीलन करता है वो तो घोर अंधकार में जाता है, और जो ज्ञान का अनुशीलन करता है वो अज्ञानता का अनुशीलन करने वाले से भी अधिक घोर अंधकार में जाता है। मतलब विद्या और अविद्या दोनों अंधकार में जाते हैं। लेकिन ये मंत्र क्या बता रहे हैं? ये मंत्र बता रहे हैं कि व्यक्ति को विद्या का अनुशीलन करने का एक प्रकार का परिणाम मिलता है और अविद्या का अनुशीलन करने का दूसरे प्रकार का परिणाम मिलता है। तो ऐसा कैसे? तो यहाँ पर हम इन 3 मंत्रों में क्या देखते हैं कि ये जो शब्द विद्या और अविद्या है, इसका एक ही अर्थ नहीं लिया गया है, इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। पिछले मंत्र में अविद्या का अर्थ क्या था? पिछले मंत्र में अविद्या का अर्थ था किसी प्रकार का भी ज्ञान न होना, और विद्या का अर्थ क्या था? भौतिक ज्ञान होना। इस मंत्र में अविद्या का अर्थ क्या है? इस मंत्र में जो अविद्या का अर्थ है वो पिछले मंत्र का अविद्या और विद्या दोनों है। मतलब या तो किसी प्रकार का ज्ञान न होना या केवल भौतिक ज्ञान होना, वो अविद्या है। और विद्या किसे बताया गया इस मंत्र में? वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ इस मंत्र में विद्या बताया गया। ठीक है। तो इस प्रकार अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। आप में से कोई तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। एक मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। 2 मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वागत नहीं करना चाहिए, स्वांग नहीं करना चाहिए। 3 मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की
परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। 4 मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। 6 मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरण ग्रहण शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। 7 आत्मा साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। 8 मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। 9 मनुष्य को आत्मा साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। 10 मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। 11 मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। 12 मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने की कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। 13 मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं है उनके अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। 14 मनुष्य को स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से खुशी या दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। 17 मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में जाने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहां अभक्तों का प्राधान्य हो। उन स्थानों से उसे बचना चाहिए। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। बस, थैंक यू। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 18 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया? ये 18 पॉइंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हो कोई दूसरे ग्रंथ में। कहाँ से लिया प्रभुपाद जी ने? भगवद गीता से बना। भगवद गीता से लिया। कौन सा अध्याय से? हाँ, कौन सा अध्याय माता जी? पैटर्न का अध्याय 13 का जी। अध्याय 13 में प्रभुपाद जी ने एक अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया था। वो प्रश्न क्या था आपको याद? चैप्टर 13 में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चन पूछा। उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर प्रभुपाद जी देते हुए ये सब पॉइंट्स, मतलब भगवान कृष्ण आंसर देते हुए ये सब पॉइंट्स बोले थे। क्या क्वेश्चन था चैप्टर 13? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और मेरे 6 चीजें ना। तो उसमें से एक क्वेश्चन था ज्ञान क्या है ना? ज्ञान क्या है? तो फिर भगवान कृष्ण ने ज्ञान क्या है कहते हुए ये सारे श्लोक कहे थे। श्लोक 8, 9, 10, 11, 12 कि ये सब ज्ञान है। तो वहां भगवान ने तो 20 पॉइंट बोले। भगवान ने 20 पॉइंट बोले हैं।
और प्रभुपाद जी ने 19 पॉइंट में से यहाँ 18 पॉइंट लिए हैं। उन्होंने उसी चीज को बस कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया, सेम 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 पॉइंट्स को, कि ज्ञान इसे कहते हैं, ज्ञान इसे कहते हैं, इसी को विद्या भी कहा जा सकता है। ज्ञान कहें या विद्या कहें, तो ये तो गीता में डिस्कस हो चुका है, इसलिए इसको अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती हैं। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के मत अनुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र हैं और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत यहाँ श्री उपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवद गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री उपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। और ये होता है, अब इंडिया में तो बहुत होता है, आपके देश में भी होता होगा, कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करता है। और वास्तविकता में तो देखा जाए, जितने लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उसमें से 80 to 90% जो बच्चे हैं वो तो पढ़ाई करने के लिए योग्य भी नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए बने भी नहीं, वो तो केवल वहाँ पर टाइम पास करने के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर कॉलेज नहीं जाएंगे, डिग्री नहीं मिलेगा, तो आगे जाके नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर लड़कियां लोग नहीं पढ़ेंगी तो उनका विवाह नहीं होगा, है ना। इस कारण से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में पढ़ाई में या फिर ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। और ऐसा होगा भी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा संख्या किस प्रकार के लोगों की? ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की या शूद्र की? किसकी संख्या सबसे ज्यादा? शूद्र की, है ना। ब्राह्मण तो बहुत कम होते हैं जिनको ज्ञान में रुचि होती है, या फिर क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो ज्ञान में रुचि रखते हैं। और जो शूद्र होता है उसको ज्ञान में कोई रुचि नहीं होती है, और सबसे ज्यादा लोग शूद्र प्रकार के ही होते हैं। ये सच बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो वास्तविकता में अगर लोग सोचते हैं हम समाज में नहीं, केवल लोगों को स्कूल में, कॉलेज में भर भर के ज्ञान दे देंगे उससे समाज बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का ज्ञान वास्तविकता में दिया भी जाता है वो व्यक्ति को थोड़ी ना बदलता है। वो तो व्यक्ति को केवल ये सिखाता है कि आप जीवन में अपनी जीविका चलाने के लिए किसी कार्य को कैसे कर सकते हैं। वो उसके चरित्र को थोड़ी ना बदलता है। ऐसा थोड़ी ना कि जब व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल से कॉलेज से लौटने के बाद में वो ज्यादा विनम्र हो जाता है, वो ज्यादा वेदों के प्रति, शास्त्र के प्रति आज्ञाकारी हो जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। इसका विपरीत ही परिणाम देखने को मिलता है कि जो जितना ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अधिकांश वो लोग उतना ज्यादा भगवान से दूर चले जाते हैं या भगवान को मानना छोड़ देते हैं, है ना। तो वो वास्तविक विद्या नहीं है, उसका लक्षण के हिसाब से वो वास्तविक विद्या नहीं है। आगे बाबा जी लिखते हैं, ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचार्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं।
केवल नाम और यश के लिए। भारत में भी लोग भारत को पुण्य भूमि तो कहेंगे कि यहाँ श्री राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, बस उतना में वो संतुष्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि भगवान श्री राम की शिक्षाएं थी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं थी। केवल हाँ, हमारे इस भूमि में श्री राम का जन्म, बस हो गए, और कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ उनको उससे लेना देना नहीं है ना। तो केवल व्यक्ति नाम और यश के लिए धर्म का पालन करता है, लेकिन वास्तविकता में वो शास्त्रीय उद्देश्यों में श्रद्धा नहीं रखता है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है, जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। चूंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हों, लेकिन वे ग्रह कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोगों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि ये धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का, मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं, जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। सच्ची बात है, किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। तो आज के समय में प्रत्येक देश जो है उसका जब बजट बनता है कि वो एजुकेशन में कितना पैसा डालेगा, वो एग्रीकल्चर में कितना पैसा डालेगा, वो डिफेंस में कितना पैसा डालेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस में जाता है। बंदूक बनाना, मिसाइल्स खरीदना, टैंक्स वगैरह लेना, ताकि विश्व में अगर युद्ध हो गया भविष्य में तो आपके पास में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, है ना, जिससे कि आप अपनी सुरक्षा कर सको। लेकिन अभी इतना ज्यादा लोगों के पास में एम्यूनेशंस हथियार है, ऐसा कहा जाता है, इतना ज्यादा अलग अलग देशों में परमाणु बम है कि उतना परमाणु बम अगर पूरी पृथ्वी पर छोड़ा गया तो ये पृथ्वी का एक बार नहीं 300 बार विनाश हो सकता है। इतना सारा एक्सप्लोसिव है ना, 300 बार पूरी पृथ्वी का विनाश किया जा सकता है। अब आप सोचो कितना पैसा उसमें गया होगा, कितना धन उसमें गया होगा। उसी धन को वो यूज कर सकते थे, जो गवर्नमेंट है उसी धन को वो अपने नागरिक के सुख के लिए यूज कर सकती थी, है ना, अच्छे बगीचे बनाकर, मंदिर बनाकर, स्कूल्स बनाकर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? केवल डिफेंस में जा रहा है, और पैसा एक प्रकार से बर्बाद ही हो रहा है, उसका कुछ यूज नहीं है। जब लोगों के पास में युद्ध करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो वो फिर रेगिस्तान में जाकर बॉम्ब छोड़ेंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारा टैंक अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, हमारी मिसाइल अभी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही। इस प्रकार इतना पैसा उसमें डालेंगे, फिर उसको बर्बाद कर देंगे। आगे श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवद गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता।
पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है न शोक ही करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व हैं, अतः वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु ये भौतिक जगत मृत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझना कि हम इस भौतिक शरीर में हैं, हमें इस शरीर का होने का बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन एक बुरा सौदा है। आत्मा के लिए शरीर एक कैद खाने के समान है, चाहे वो शरीर कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो। आत्मा के लिए वो एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता में बाधा लाने वाला उपकरण है शरीर। चाहे वो कितना भी सुंदर दिखता हो, चाहे वो कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, वो शरीर आत्मा के लिए तो एक कैद खाने के समान जंजीर है ना, हथकड़ियां हैं, इस प्रकार है, क्योंकि वो आत्मा को उसका वास्तविक जो गुण है उसका अनुभव करने नहीं देता है शरीर। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्य से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुवा नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो केवल रुपये पैसों के रूप में अपना परिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पद तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतः वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। इस मंत्र से संबंधित कोई प्रश्न किसी का तो आप पूछिए, फिर उसके बाद में हम दूसरे मंत्र में जाते हैं। नहीं तो दूसरा मंत्र, नेक्स्ट मंत्र। हरे कृष्णा जी प्रभु बोलो। धीर का मतलब क्या है? धीर का मतलब वो है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोता है। कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं करती। धीरज व्यक्ति, हाँ धीर, हाँ धीर, धीर व्यक्ति वो है जो कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है ना, उसको धीर कहते हैं। वास्तविकता में जिसने अपने समस्त इंद्रियों को और मन को वश में कर लिया उसको धीर कहते हैं। वो अपने धैर्य को नहीं खोता है कभी। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो अपने धैर्य को नहीं खोता है, उसको धीर कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति आत्मा ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया है ना, मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वो व्यक्ति। या फिर दूसरे शब्द में कहें तो जो जिसको हम गोस्वामी कह सकते हैं या स्वामी कह सकते हैं, उसको धीर कहा जाता है। नेक्स्ट मंत्र 11। विद्यां च विद्यां यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं कृत्वा विद्यायाम् अमृतम् अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है। यहाँ पर क्या बताया गया है?
विद्या और अविद्या को साथ साथ सीख सकता है। केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो विद्या और अविद्या को साथ साथ सीखने का अर्थ क्या है? जो विद्या है, असली विद्या है, उसको प्राप्त करना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, और जो अविद्या है उसको जानना है और उससे बच कर रहना। दोनों चीज, जो गलत है उसको जानना है और उससे बच कर रहना है, और जो सही है उसको जानना है, उसको करना है। तो इस प्रकार व्यक्ति जब दोनों चीज कर लेता है तब वो जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। अमृतम अश्नुते। तात्पर्य, भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिरण्यकशिपु के संबंधित जो लीला है वो नेक्स्ट मंथ आने वाली है। जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था, अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोकों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे ये वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं हैं। जैसे कि भगवत गीता से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर। हिरण्य का अर्थ है सोने तथा कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री, इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से यह वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नरसिंह, अर्धमानव अर्धसिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वे ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया, जो उसकी कल्पना के परे थे। हिरण्यकशिपु ने पूरी बुद्धि लगाई थी कि कैसे 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 कोई उनको मार सकता है, और उसने सोचा कि मैं ये सब वरदान ब्रह्मा जी से मान लेता हूँ ताकि मैं किसी भी कारण मृत्यु को प्राप्त न करूं। नहीं, भगवान ने एक ऐसा अद्भुत अवतार लिया जो हिरण्यकशिपु की कल्पना के बाहर थी। अभी समझ लीजिए, हिरण्यकशिपु ये भी बोल देते कि मैं नाखूनों से भी ना मारा जाऊं, है ना, मैं गोद में बिठाकर भी ना मारा जाऊं, तो क्या भगवान के लिए असंभव हो जाता उसको मारना? नहीं होता, है ना, नहीं होता। भगवान किसी न किसी प्रकार से उसको मार देते, कुछ न कुछ तरकीब वो निकाल लेते। कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपने विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका।
तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हम योजनाएं बनाते हैं और भगवान की प्रकृति उन योजनाओं का गला घोटती रहती है, मतलब हमें उन योजनाओं में विफल करती रहती है बारंबार। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपर्युक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वे अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौट कर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी तो भगवान ये कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंश हैं। अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। चूंकि जीव का आध्यात्मिक अस्तित्व में जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में जीव जीव नहीं कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में जीव ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मन, जीव नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि जीव का अर्थ क्या होता है? जीवति इति जीवः, जो जीता है, जिसमें जीवन है, उसको जीव कहते हैं। अब आध्यात्मिक जगत में कोई मरता ही नहीं है, तो वहां पर किसी को ये जीता है कहने की आवश्यकता क्या है? इस भौतिक जगत में व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये जीव है और ये निर्जीव है। समझ में है आपको? ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। तो जीव का मतलब है ये लिविंग है, इसमें प्राण है, जीवन है। आध्यात्मिक जगत में कोई निर्जीव है, कुछ निर्जीव है, कुछ भी निर्जीव नहीं। आध्यात्मिक जगत में सब जीव है, मतलब सब में जीवन है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जीव को जीव नहीं कहते हैं, वहां पर उसको ब्रह्म कहते हैं, है ना? ब्रह्म, ब्रह्मास्मि, ब्रह्म। तो इसलिए यहाँ भौतिक जगत में वो है जीव भूता और आध्यात्मिक जगत में उसको कहते हैं ब्रह्म भूता। ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए।
इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्र तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए आवश्यक है कि वे इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या ज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का तापमान 105 से 107 अंश तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। ये भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सकें। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं। इंद्र तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पे बाबा जी जो बात लिखे, कितना सुंदर तरीके से उनका समझाना है कि इंद्रिय तृप्ति बुरा नहीं है। इंद्रिय तृप्ति तो हमको थोड़ा बहुत चाहिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या हुआ? शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको उनके भोग वस्तुओं से मिलाना। तो हमें कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा सुनने के लिए चाहिए, अच्छा देखने के लिए चाहिए, ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं। इसको पूरा करना के लिए शास्त्र मना नहीं करता है। शास्त्र नहीं कहता कि आप इसको पूरा मत कीजिए, इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से बंद कर दीजिए। वेद शास्त्र यही कहते हैं कि उसको उतना ही कीजिए जितना उसकी आवश्यकता है, उससे अधिक उसमें समय बर्बाद मत कीजिए, है ना, वो बेकार है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति को अगर अपने केश को, अपने बालों को ठीक करना हो,
तो वो उसको 2 मिनट में कर सकता है। लेकिन वो आईना के सामने 2 घंटा बैठकर अपने केश को ही ठीक करता रहे, तो उसको आप क्या कहोगे कि इसने बेकार का समय उसने बर्बाद किया। जो काम 2 मिनट में हो सकता था उसने 2 घंटा उसमें बर्बाद कर दिया। उसी प्रकार इंद्र तृप्ति शरीर की आवश्यकता है और उसमें व्यक्ति को समय डालना चाहिए, लेकिन कितना समय डालना चाहिए ना, उतना समय कि उसका जो दूसरा कार्य हो वो रुक जाए या उसको वो कार्य करने का समय न मिले, तो बेकार है, वो टाइम वेस्ट है। क्योंकि जीवन का गोल अगर इंद्र तृप्ति होता तब तो ठीक है, आपने बहुत समय उसमें डाल दिया, लेकिन जीवन का उद्देश्य तो वो नहीं है। जैसे प्रभा जी एक और उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति को एक मीटिंग में जाना था, तो वो सुबह उठा, उसको मीटिंग में पहुंचना था 12 बजे और 1 घंटा 1.5 घंटा उसको गाड़ी से जाने में भी लग जाता। तो वो सुबह उठा तो उसने सोचा कि मीटिंग में जाना है, बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो गाड़ी भी एकदम चमकनी चाहिए, मैं भी चमकना चाहूँ, मुझे भी एकदम सुंदर दिखना और मेरी गाड़ी भी एकदम चमकनी चाहिए। तो वो सुबह 6 बजे उठ के गाड़ी साफ करने लगा और गाड़ी साफ करते 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 देखा अरे 12 तो इधर ही बज गए, 12 बजे तो मीटिंग था, है ना। और सुबह 6 बजे से गाड़ी साफ कर रहा था, साफ करते करते 12 उधर ही बज गए, तो उसकी मीटिंग में जाना हुआ नहीं, मीटिंग में वो गया नहीं, उसकी मुलाकात नहीं, उसका काम नहीं बना। तो प्रभा जी ने कहा मीटिंग में जाकर तुमको मीटिंग करके उस व्यक्ति से कुछ कार्य करना था, वो तुम्हारा उद्देश्य था। गाड़ी तो एक केवल साधन थी जिसके द्वारा तुम जाते, है ना, लेकिन तुमने गाड़ी को साफ करने में इतना समय बर्बाद कर दिया, तो वो गाड़ी साफ किस लिए कर रहे थे, मीटिंग करने के लिए, और मीटिंग किया नहीं। तो वैसे ही शरीर को ठीक क्यों रखना है, शरीर को ठीक इसलिए रखना है ताकि उस ठीक शरीर से भगवान की भक्ति हो सके। लेकिन अगर पूरा समय शरीर को ठीक रखने में चला जा रहा है तो फिर तो बेकार हो गया। कुछ लोग अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, फिर उस स्वस्थ शरीर से कुछ कर ही नहीं पाते, पूरा दिन उनका शरीर को स्वस्थ रखने में चला जाता है। योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक में भी चले जाएंगे, उसके बाद में फिर वो इतने सारी टैबलेट्स भी खाएंगे, तो ये सब करेंगे कि शरीर ठीक रहे। ठीक है, शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर ठीक होने के बाद क्या, उसके बाद क्या, है ना। तो शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, पेट भरा हो, इंद्रियां संतुष्ट हो, उसके बाद में व्यक्ति को उसको एक साधन बनाना है भक्ति करने के लिए। अगर वो भक्ति नहीं करता और ये सब उसके पास में है तो वो बेकार है, क्योंकि उसने लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं किया, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अभी जैसे आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, बहुत से भक्त लोग हैं वो वृंदावन चले जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, वृंदावन चले जाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, और फिर वो वृंदावन जाते हैं, सोचते हैं वृंदावन जाएंगे। अब शहर में रहते थे तो शहर में तो मंगल आरती कभी जाना होता नहीं था, रात को इतनी देर से नौकरी पे जाओ, लेट से सो, लेट से उठो, मंगल आरती नहीं जा पाते हैं, मंदिर में क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ ज्यादा भजन होता नहीं है, तो वृंदावन जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो अभी वृंदावन जाने के लिए बहुत मेहनत किया शहर में, है ना, बहुत मेहनत किया, पैसे कमाए, इतना पैसा कमाया कि भविष्य में जरूरत ना पड़े। अब वृंदावन जाके तो नौकरी करनी नहीं है, वहां पे तो जो आपका सेविंग है उसी के अनुसार अपना जीवन चलाना है। तो बहुत मेहनत की, जब भी अच्छे से नहीं किया, ग्रंथों को भी पढ़ाए, अच्छे से नहीं पढ़ा। क्यों? वृंदावन जाके सब करेंगे, वृंदावन जाके जब भी करेंगे, वृंदावन जाके पढ़ाई भी करेंगे, वृंदावन जाके भक्तों की सेवा भी करेंगे। तो अभी बॉम्बे में जो भी समय मिल रहा है उसमें पैसा कमाओ ताकि हम भविष्य में वृंदावन जा सकेंगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, वृंदावन में घर बना दिया। अब वृंदावन जब पहुंच गए तो इतना बड़ा घर बना लिया कि सुबह से शाम उस घर को साफ रखने में पूरा दिन चला जाता है ना। अब इतना बड़ा घर बना दिया, इतना ज्यादा उसमें अपना उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि वहां पहुंच तो गए, अब वहां पूरा समय चला जाता है उस घर को मेंटेन करने। अब वहां जाकर भी मंदिर जाना नहीं होता है, क्लास सुनना नहीं होता है, एक्स्ट्रा जब होता नहीं है, वैष्णव की सेवा होती नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? मूर्खता। इधर भी नहीं किया, उधर भी नहीं कर रहे ना, कि वास्तविक उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको भूल गए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान की भक्ति, है ना। ये व्यक्ति के मन में बात होनी चाहिए। जैसे कि कुछ भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, सोचते हैं
कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, अच्छी पत्नी होंगी, अच्छा पति होगा, भक्त होगा, तो हम मिलजुल कर भक्ति करेंगे, है ना, मिलजुल कर भक्ति करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं, फिर मिलजुल कर भक्ति तो होती नहीं है, प्रजल्पा होती है। मिलजुल कर प्रजल्पा करते हैं, भक्ति नहीं करते। तो उद्देश्य था कि हम विवाह करेंगे भक्ति करने के, लेकिन फिर वो उद्देश्य को भूलकर प्रजल्पा करने लग जाएंगे, बेकार का समय बर्बाद करेंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति को जो गोल है, उद्देश्य है, वो अपनी आंखों के सामने हमेशा रखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, और वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समझ लीजिए एक प्रभु जी, एक माता जी ने डिसाइड किया कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले, क्यों? भक्ति करेंगे, मिलजुल कर भक्ति करेंगे। तो अब उनकी भक्ति किस दिन से शुरू होनी चाहिए? विवाह करने के बाद से, या जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन से? किस दिन से भक्ति शुरू होनी चाहिए? उसी दिन से। लेकिन आपको पता है इतने सारे भक्त लोग जिनका विवाह होता है जिस दिन, उस दिन वो अपना 16 माला जप करना भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि आज तो विवाह है, आज तो हमको समय नहीं मिलेगा। तो जब आपने शुरुआत ही की है भक्ति न करके, तो आगे कैसे भक्ति करोगे? शुरुआत ही आपने की है भक्ति ना करके। वो इतना बड़ा हमको फंक्शन करना है, फिर पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, कि जब करने के लिए समय नहीं। तो उस दिन से ही भक्ति शुरू होनी चाहिए, पहले से भक्ति शुरू होती है, उस दिन भी भक्ति होनी चाहिए, आगे जाकर भी प्रतिदिन भक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ दिन करेंगे कुछ दिन नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये स्वभाव है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमने इस कार्य को शुरू क्यों किया, क्या करने के लिए हम ये बात को, ये स्मार्ट को अपनाया है। इसलिए एक भक्त को प्रतिदिन अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम इस्कॉन से क्यों जुड़े हैं, हम हरे कृष्ण भक्त क्यों बने हैं, हमने वैष्णव वेशभूषा क्यों धारण किया है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने क्यों किया। कोई ब्रह्मचारी है तो उसको अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी क्यों बना। कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो मैं गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। अगर मैंने किसी भक्त से विवाह किया तो मैंने ऐसा क्यों किया, वो हमेशा याद दिलाना चाहिए। नहीं तो हम उसी कार्य में इतना फंस जाएंगे कि हमने ये क्यों किया था उसको भूल जाएंगे। क्या कारण था, इस कार्य को शुरू करने का कारण क्या था, उस चीज को भूल जाएंगे। तो वो व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाले व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति में सेवा प्राप्त करना है। अतः सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति में सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्री रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। तस्मात् मनसा भगवान साथ प्रतांग पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री उपनिषद के अगले मंत्रों से सूचित होता है। तो 3 चीजें हैं, धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष और प्रेम। हम कुछ भी कार्य करते हैं, वो कार्य छोड़ना
की आवश्यकता नहीं है, वो कार्य करना है क्योंकि हमारा स्वभाव है तो उस कार्य को करेंगे, लेकिन उस कार्य को क्यों करना है वो अच्छे से समझना चाहिए। वो कार्य हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। वो गोल मन में हमेशा होना चाहिए, चाहे वो धर्म का कार्य हो, चाहे वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति का कार्य हो, चाहे वो अर्थ कमाने का कार्य हो। पर्पस क्या है? ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम के लिए होना चाहिए। इसको नहीं भूलना चाहिए हमको, नहीं तो हम कार्य करने में कभी कभी इतना ज्यादा, जैसे मैंने कहा, खो जाते हैं कि उस कार्य का पर्पस क्या था वो भूल जाते हैं कि कार्य हमने क्यों किया, कार्य करने का कारण क्या था, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है, उसको दूसरे स्थान पर जाना है। अभी आपने उस व्यक्ति के लिए सोचा कि मैं उसके रास्ते में जाने के लिए कुछ अच्छा सा प्रसाद बना कर देता हूँ, ठीक है। आप प्रसाद बनाने लग गए और आपने प्रसाद बनाते बनाते इतना देर कर दिया उस व्यक्ति को वेट करा करा के कि उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो आपने तो सोचा इसको अच्छा प्रसाद मिल जाएगा खाने के लिए, कहाँ? ट्रेन में। लेकिन आपने इतना लेट कर दिया कि उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो आपने उस व्यक्ति की सहायता की नहीं, बल्कि आपने उस व्यक्ति का काम बिगाड़ दिया, क्योंकि जो उद्देश्य था उसको भूल गए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि वो पहले ट्रेन में चला जाए, ट्रेन में बैठ जाए, फिर ट्रेन में उसको कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। तो इस प्रकार हम कभी कभी उद्देश्य को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमको उसका ध्यान हमेशा बनाकर रखना चाहिए कि ऐसा हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, यही समाप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं।